से जाएंगे आज जूनागढ़ फोर्ट देखने के लिए। सिर्फ 23 रुपये में जूनागढ़ फोर्ट आ गया। अंदर घुसते यहाँ पे आपको ये टिकट काउंटर मिल जाएगा जहाँ से आप अपने टिकट ले सकते हैं। ये अलग अलग तरीके के मेडल्स बैजेस हैं जो उनको उनके कार्यानुसार दिए जाते थे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी मैं अपने होटल के बाहर ही खड़ा हूँ। बाइक टैक्सी बुक कर लिया है। यहाँ भी रैपिडो चलती है, तो यहाँ से जाएंगे आज जूनागढ़ फोर्ट देखने के लिए। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं यहाँ के जूनागढ़ फोर्ट के टूर पे। बने रहिएगा वीडियो में, आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। कॉल आ रहा है ड्राइवर का, बात करते हैं। अपने हॉस्टल से बाइक टैक्सी करके सिर्फ 23 रुपये में जूनागढ़ फोर्ट आ गया। होटल से ये सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। फोर्ट पे आ गया। अब अंदर चलता हूँ, टिकट वगैरह लेते हैं, देखते हैं क्या प्राइसिंग है और वीडियो शूटिंग के लिए क्या यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये पहला ही गेट यहाँ से एंट्री हो रही है, ये है करण पोल। अंदर चलते हैं, गाड़ियाँ भी जा रही है अंदर। अब हम देखते हैं अंदर चल के टिकट का क्या हिसाब है। ये सेकंड दरवाज़ा दौलत पोल। दौलत पोल से अंदर घुसते ही ये आपको मिलेगा फतेह पोल। पुराने टाइम पे जो किले बनाए जाते थे उसमें इस तरीके से मल्टीपल दरवाजे बनाए जाते थे कि कभी भी इन पे अटैक होता है तो कोई एक बार में अंदर ना घुस पाए। सीधा पहले कई दरवाजे पार करेंगे तो कहीं ना कहीं तो उनको रोक लिया जाएगा। ये है रतन पोल। हाँ, अंदर घुसते के साथ ही आप आएंगे तो ये सूरज पोल है। इससे आपको अंदर जाना है, यहीं पे आपको टिकट वगैरह के बारे में जानकारी मिलेगी। दरवाजे पे इस तरीके से नुकीले मार्क बना रखे हैं जिससे दुश्मनों को रोका जा सके। अंदर घुसते यहाँ पे आपको ये टिकट काउंटर मिल जाएगा जहाँ से आप अपने टिकट ले सकते हैं। और ये रहे टिकट के प्राइस। ये इंडियंस के लिए जो अडल्ट हैं उनके लिए 150 रुपये की टिकट है, 100 रुपये की फोर्ट की और 50 रुपीज़ की म्यूजियम की। और वीडियोग्राफी के लिए मैंने टिकट लिया है 300 रुपीज़ की, वो ये है। तो चलिए अब हम फ्री हैं अंदर वीडियो बनाने के लिए, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। अगर कोई कुछ पूछता है तो उसको ये टिकट दिखा देनी है। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। यहाँ से आप अंदर आए हैं तो जहाँ दीवार आ रही है उसके राइट साइड में जो ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है, यहाँ से आपको जाना है। तो यहीं पे आपकी टिकट चेक होगी। थोड़ी चढ़ाई है लेकिन किले देखने हैं तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ये अंदर घुसते ही हॉल है और वहाँ से सामने की तरफ 5 है में अंदर जाना। ये एक छोटी सी तोप रखी है वहीं पे। इस हॉल में आप एंटर करते। यहाँ पे सारे राजा प्रिंसेस जो यहाँ के हुए हैं उनकी सीमाएँ लगी हुई हैं, उनके बारे में लिखा गया। यहाँ ये पालकियाँ रखी हुई हैं जिनमें रानियों का आना जाना होता था।
ये इनकी बग्गी जिसमें बैठ के आना जाना करते थे, पूरी तरीके से कवर्ड है। और ये ओपन पालकी, ये यहाँ पे यूज़ की जाने वाली बंदूकें जो उस टाइम पे राजा महाराजा यूज़ करते थे। ये सोफ़ा, छोटी कुर्सी सोफ़ा, ये बड़ा सोफ़ा पूरा, और ये टेबल चेयर, खाना वगैरह खाने की डाइनिंग टेबल, वो नॉर्मल सिटिंग टेबल है, और पीछे स्टडी काइंड ऑफ टेबल। ये सामने जो है वो कपड़े हैं कि इनका यहाँ का परिधान कैसा हुआ करता था। वो जो सोल्जर्स की तरह लड़ने जाते थे उसी हिसाब से काफ़ी सारे ड्रेसेस हैं इधर। ये अलग अलग तरीके के मेडल्स बैजेस हैं जो उनको उनके कार्य अनुसार दिए जाते थे। राजस्थान के फेमस किलों को अगर आप देखना है आपने तो 1-2 घंटे का टाइम मत रखिए। यहाँ पे आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा अगर आपको इसको देखना है और साथ में समझना है इसकी हिस्ट्री के बारे में। खाली देख के यूँ ही निकल जाना है फ़ोटोज़ खींच के, फिर तो आपको 1 घंटा भी काफ़ी है। ये है चंदन का बना सिंहासन जो राठौर एम्पायर्स में यूज़ किया जाता था, और ये उनके दरबार में उनके आजू बाजू बैठने वाले लोगों के लिए कुर्सियाँ। नक्काशी ज़बरदस्त होती है राजस्थान के किलों में, फोर्ट्स में। ये तीर जो राजा महाराजा लड़ाई में यूज़ करते थे, कितनी वैरायटीज हैं। ये लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू और खंजर। अलग अलग तरीके के चाकू खंजर है, छोटे बड़े। और ये छोटी तलवारें भी हैं। ये है ढाल और कुल्हाड़ी यहाँ पे। मतलब काफ़ी सारे हथियार हैं यहाँ पे और हर तरीके के हैं। आराम से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हॉल है, आवाज़ गूंजेगी, ज़्यादा तेज़ बोलूँगा तो। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। ये यहाँ पे और चाकू और खंजर। ये लड़ने जाने से पहले जो पोशाक पहनी जाती थी ये वो है, और इसी के आगे बाकी का जो आपने कई बार मूवीज में नाटकों में देखा होगा, ये सीने पे बांधने वाला
ये हाथों का हेलमेट, मतलब पूरा जो यहाँ पे लड़ाई का सामान होता था, चाहे वो खुद पहनने का हो या लड़ने का, वो सब इस हॉल में आपको मिलेगा। ये पूरा बख्तरबंद लोहे का पूरा बना हुआ है। ये छोटे जैसे गधे होते थे, घोटे गधे जिसे कहते थे हम लोग, हनुमान जी का यूज करते थे, उसी तरीके के ये लड़ने के लिए छोटे छोटे हथियार हैं। ये एक मतलब अजीब, बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के हथियार है जो शायद मैंने तो कभी देखे भी नहीं। नॉर्मली हमने मूवीज देखी हैं या नाटक देख लीजिए, इसमें नॉर्मल आपको चाकू तलवार दिखाई जाएगी, लेकिन ये जो असली हथियार होते थे जो हमारे राजा महाराजा राजस्थानी यूज करते थे, वो आपको यहाँ के राजस्थान के किलों में ही मिलेंगे। ये है ढाल और हाथ में लेके लड़ने वाले, मुझे इनका नाम एक्यूरेटली नहीं पता, लेकिन ये हाथ में पकड़ के लड़ा जाता था, इनके चाकू की तरह काम करते थे। अगर आप लोगों को इसको एक्चुअल में क्या कहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे भी और सारे छोटे चाकू तलवार कंजा टाइप के चीज़ें रखी हुई हैं जो हाथ में पकड़ के लड़ा जाता था। और इनमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये चाकू ही है, लेकिन ये गन की तरह फायर होता है। अगर आप देखेंगे ट्रिगर भी दिया हुआ है इसमें, यहाँ चाकू लगा के जब इसको ट्रिगर करते थे तो ये चाकू जैसे बुलेट जाती है इस तरीके से चाकू जाके लगता था। ये बंदूकों का कलेक्शन है, 1700 शताब्दी में यूज की जाती थी। और यहाँ पे दोनों कॉर्नर पे एक 12-12 फुट की गन थी। देखिए अगर आप कॉर्नर पे देखेंगे और एक कॉर्नर है। या इस कमरे में पूरा बंदूकों का कलेक्शन है। इस रूम में सारे लेटर्स लिखे हुए रखे हुए जो राजा महाराजाओं को बाहर गवर्नमेंट ने, अंग्रेजों ने लिख के भेजे थे कि चाहे उनका अभिनंदन पत्र हो या कोई और वार्तालाप से रिलेटेड। जब राजा जनता के साथ होली खेलते हैं ना तो रानियों के लिए झरोखे जहाँ से रानियाँ लेडीज दे सकती थी, जेंट्स के लिए ओपन झरोखे जहाँ से जेंट्स देते। होली चौक है 400 साल पुराना, 1621। अब अपने देखने जा रहे हैं बेडरूम।
अब ये सामने करण महल जहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे जब कोई भी नया राजा बनता था उसका राज्याभिषेक होता था, वो जगह है। ये यहाँ के 3D पेंटिंग। फिर ऐसे डिजाइन होती है। फोर्ट पूरा घूम लिया, सारे कमरे और जो भी अंदर का देखने की चीज़ें थी वो सब देख ली, चाहे हथियार हो, रानी का कमरा, राजा का कमरा, दीवाने आम, दीवाने खास जो, और जहाँ पर उनका राज तिलक होता था जब भी कोई नया राजा बनता था, वो सारी चीज़ देख ली है, वीडियो में भी दिखा दिया आपको। अब इसके बाद वहाँ यहाँ से मैंने एग्जिट लिया है, जहाँ से आप एग्जिट लेंगे उधर पीछे सीढ़ियों से, तो वहाँ से नीचे उतरने के बाद लेफ्ट साइड पे आपको म्यूजियम मिलेगा। तो अब मैं म्यूजियम देखने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास म्यूजियम के भी टिकट है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं म्यूजियम दिखाने। ये प्राचीन म्यूजियम। अब यहाँ पे अंदर एंट्री करके हम जा रहे हैं म्यूजियम देखने। यहाँ कुछ से सोवेनियर शॉप्स हैं, यहाँ से आपको कुछ सोवेनियर के तौर पे ले जाना है, आप खरीदार कर सकते हैं। ये ड्रेसेस रानी की, ये यहाँ बनने वाला हर तरीके का कपड़ा जो इस्तेमाल होता था पहनने में। अलग अलग कलर के ड्रेसेस हैं और उन पे अलग अलग कारीगरी की गई है।
ये देखिए कितनी बारीकी से, और ये सारा का सारा हाथ का काम है। पहले वो गवर्नमेंट को नहीं आती। ये यहाँ के राजघराने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, ये सभी चांदी के हैं। ये टिफिन बॉक्स, ग्लासेस, ये छुरी कांटा चम्मच, ये बर्तन शीशा, और ये मेकअप पे सामान रखने वाला बॉक्स, और ये दिया जो 5 मुंह वाला होता है, सिल्वर का बर्तन। कोर्ट में आपको राजा महाराजा कैसे रहते थे, लड़ाई झगड़ा, राजा शासन कैसे चलाते थे वो दिखेगा। म्यूजियम में आके आपको इनका जो पर्सनल रहन सहन था, इनका घरेलू, वो सब जानने को मिलेगा। ये राजघराने का सोफा बैठने के लिए, ये उनका बेड जो अभी मतलब जो के टाइम के राजा होते हैं, इनके वंशज, आई थिंक ये वो यूज करते हैं। तो ये था जूनागढ़ फोर्ट और उसका म्यूजियम जो मैंने आपको दिखाया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं, सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके की और वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ट्रैवल रिलेटेड स्टोरीज मैं वहाँ लेटेस्ट अपडेट करता रहता हूँ, और यूट्यूब पे वीडियोस थोड़ी लेट आती हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जगह के साथ।